बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सबक से पहले मैं एक दो बातें इन अजीज़ तलबा से और उनके आइज़ा से अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो गुज़ारिशात इस सबक का अहम हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को, उनके आइज़ा को और तमाम वो लोग जिनकी काविशों से, दुआओं से, तवज्जुहात से ये नेमत वजूद में आई है, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हक़ ताला अपने फ़ज़्ल व करम से, मेहरबानी से इन तमाम तबक़ात को आला तरीन दर्जात में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। और दूसरी गुजारिश ये अर्ज़ करनी है, ये 21 तलबा इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, जो हकीकत में आज की इस मुबारक तकरीब के सही माना में दुल्हा है। इन्होंने कुरान पाक अपने सीने में महफूज किया। इस पे वालिदैन की मेहनत के साथ साथ असातिज़ा की बहुत ज़बरदस्त मेहनत हुई है। इस पे वक़्त भी लगा है, जान भी लगी और माल भी लगा है, सलाहियतें भी लगी हैं। जिस चीज़ पे दुनिया में सलाहियत सरफ हो, वक़्त लगे, माल लगे, जान लगे, उसको संभालने की हमेशा फ़िक्र होती है, उसकी कदर की जाती है, उसकी वक़्त होती है। ये कुरान पाक जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़्ल व करम से इनके सीने में महफूज हुआ है, सब के सब बच्चे दिल की गहराइयों से, इनके वालिदैन भी दिल की गहराइयों से अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी इस नेमत पे जब ये अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, या अल्लाह आपका शुक्र है, मैं तो इस काबिल नहीं था, आपका करम हुआ, आपकी मेहरबानी हुई, कुरान पाक हमारे सीने में आया, तो ये शुक्र अदा किया। एक शुक्र इन्होंने ये ज़बान से अदा किया और दूसरा शुक्र दिल खुशियों से लबरेज और मामूर हो, और तीसरा शुक्र का एक दौरानिया है, वो इन बच्चों को ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उसकी ड्यूटी देनी है, जिम्मेदारी देनी है। ये शुरू में वालिदैन की जिम्मेदारी है, असातिज़ा भी इस तरफ तवज्जो दिलाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं वालिदैन की खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, फिर इन बच्चों से कहूँगा कि जब कुरान पाक सीने में महफूज हो गया तो इसको अब संभालने की कोशिशें, तदबीरें, ये इस नेमत कुरान पाक का सबसे बड़ा शुक्र है। और हमारे बरसगीर पाक व हिंद में जो हाफिज रमज़ान मुबारक में तरावी के मुसल्ले पे नज़र आए, उसके बारे में आम तौर पर गारंटी और ज़मानत दी जा सकती है, और मुशाहदा ये इस पर शाहिद है कि वो हाफिज कुरान है और दरमियान साल में मंजिल पढ़ता है और वो उसका कुरान पाक याद है। आम तौर पर जिस हाफिज को देखे कि रमज़ान मुबारक में वो तरावी के मुसल्ले से पीछे हट रहा है और उसको बावजूद कोशिश के वो मुसल्ले पे दाखिल नहीं हो रहा और कुरान पाक नहीं सुना रहा, तो उसके बारे में ये बदगुमानी शुरू हो जाती है कि ये कुरान पाक का सच्चा हाफिज नहीं है, पक्का हाफिज नहीं है। जब कुरान पाक एक दफ़ा सीने में महफूज हो जाए तो इसको संभालना ज़रूरी हो जाए। हिफ्ज़ करना फ़र्ज़ नहीं था हर एक के लिए, लेकिन जब हिफ्ज़ कर लिया तो इसको ये संभालना अब ये जिम्मेदारी हो गई। तो मैं अपने इस सबक के से पहले ये सबक इन बच्चों को और उनके आइज़ा को ये समझाना चाहता था कि ये हमेशा की अब जिम्मेदारी हो गई है, इस कुरान पाक को संभालना, तरावी में सुनाना, इसके मुताबिक अमल करना, इसका इल्म सीखना,
इसके हलाल को हलाल जानना, इसके हराम को हराम जानना, और इसके साथ साथ इस कुरान पाक के पैगाम को जो इन्होंने असातिज़ा से सीखा अपने तक महदूद ना करें, बल्कि इरादा करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम को इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों को ये कुरान पाक की अमानत मुंतकिल करेंगे इंशाअल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पाक को सीखे और उसको फिर सिखाए। तो ये बच्चे इरादा दोबारा करेंगे इंशाअल्लाह, जहाँ मौका मिले, जैसे मौका मिले, जितना मौका मिले, जैसे भी हालात हो, तो इंशाअल्लाह हम कुरान पाक को सिखाएंगे। ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंसदान बने, ताजिर बने, जो भी शोबा इख्तियार करें, एक तो दीनदारी सलामत हो, कुरान पाक इनका सलामत हो, और ये कुरान पाक सलामत रहेगा जैसे मैंने अर्ज किया कि उसकी मोहब्बत दिल में हो, कदर दिल में हो, और इसके साथ साथ ये कि इसको सिखाते रहे, और इसके साथ साथ ये है कि जब भी रमज़ान मुबारक का महीना आए तो अल्लाह की इस अमानत को उम्मत के सामने और अल्लाह के सामने पेश करने के लिए अलिफ लाम मीम से वन्नास तक रमज़ान मुबारक में तरावी में कुरान पाक सुनाए। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ वालिदैन से ये दरख्वास्त करूँगा कि चंद साल ये मेहनत के हैं, शुरू में ये बच्चे इससे कतराएंगे, पीछे हटेंगे, जान छुड़ाएंगे, कभी ये पेपर्स का बहाना होगा, कभी इम्तिहानात का बहाना होगा, कभी ताजिर बनकर तिजारत का बहाना होगा, मुख्तलिफ आज़ार सामने आएंगे। तो शुरू के पहले 5-7 साल वालिदैन एक दफ़ा जिम्मेदारी करके उनको ट्रैक पे रखें, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये गाड़ी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंजिल मकसूद पर पहुँचेगी और पहुँचती रहेगी इंशाअल्लाह। हक़ ताला इन बातों की मुझे भी और हमारे तमाम आइज़ा को, इन बच्चों को, तमाम हुफ़ाज़ को इसकी हमेशा लाज रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब हुसूल सआदत के लिए कि इन बच्चों के कुरान पाक में कुछ असातिज़ा के साथ मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाए, तो इन्होंने जो मुझे इज़्ज़त दी है, असल में ये मेरा एजाज़ है कि इन बच्चों में जो जो कुरान पाक आइंदा पढ़ाएगा उसके पढ़ाने वाले असातिज़ा में हमारा नाम शामिल हो जाएगा। जो नेकियां असातिज़ा के हिस्से में आएंगी वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे हिस्से में भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसका मोहताज और फ़कीर और ज़रूरतमंद समझ के यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा तो आप मेरे साथ इसको दोहराते रहेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब। व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा। व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा। क़ुल अअन्तुम अअलमु अमिल्लाह। क़ुल अअन्तुम अअलमु अमिल्लाह। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इन्दहु मिनल्लाह। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इन्दहु मिनल्लाह। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत। लहा मा कसबत व लकुम
كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. صدق الله